अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 9th क्लास की फ़िज़िक्स का 3rd चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और उस 3rd चैप्टर में आज हम करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। टॉपिक हमारा है न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो हमारे पास किस चीज़ से रिलेटेड है, जैसे देखें ये जो हमारा चैप्टर है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स इज़ अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स मोशन, विच मीन्स फोर्स। ठीक है, फोर्स से रिलेटेड है, तो ये हमारा पूरा चैप्टर जो है ये फोर्स से रिलेटेड है, जो कि हमारे न्यूटन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो लॉज दिए थे उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो जो सेकंड लॉ है हमारे पास न्यूटन का, वो है हमारे पास उसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो है F = ma। दिस इज़ कॉल्ड न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, अब जो सेकंड लॉ है इसको हम डिफ़ाइन करते हैं। पहले इसकी स्टेटमेंट हम लिखते हैं कि इसकी स्टेटमेंट हमारे पास क्या होगी। अच्छा जी, अगर आपको ये मैथमेटिकल फॉर्म याद हो तो आप स्टेटमेंट ख़ुद ही लिख सकते हो। ठीक है, सिर्फ आपको ये मैथमेटिकल फॉर्म याद होना चाहिए। स्टेटमेंट हम क्या देंगे, द नेट फोर्स, ये दिस वन। ठीक है, ये जो फोर्स F है, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी is equal to the product of mass and acceleration, जैसे कि हमारे इस मैथमेटिकल फॉर्म से हमें पता चल रहा है। ठीक है, एंड इट्स एक्सेलरेशन a। अच्छा जी, इधर देखें, ये है दोनों के बीच में प्रोडक्ट, मास और एक्सेलरेशन के बीच जो प्रोडक्ट है वो आपके पास क्या कहलाता है, न्यूटन सेकंड लॉ। यानी जो अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, दिस लॉ इज कॉल्ड न्यूटन सेकंड लॉ। अच्छा जी, इस स्टेटमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और वी कैन से दैट the net force applied on the body produces an acceleration in the body. This acceleration is directly proportional to the magnitude of the applied force and inversely proportional to the mass of the object. अच्छा जी, हमारे पास जितना हम फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। ठीक है, लेकिन अगर फोर्स हम ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं और मास जो है वो कम है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, लेकिन अगर मास ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी, क्योंकि फोर्स का और मास का इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, फोर्स और ए का डायरेक्ट रिलेशन है, इसको मैथमेटिकली हम लिखते हैं F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। यानी इट्स मीन दैट फोर्स जितनी ज़्यादा होगी एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगी, फोर्स कम होगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस भी कम होगी। और हमारे पास फिर एक्सेलरेशन का फिर इन्वर्स रिलेशन है मास के साथ, या फिर फोर्स का मास के साथ इन्वर्स रिलेशन है। इन्वर्स रिलेशन का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है ये ज़्यादा है, इट्स मीन दैट मास कम है। मास कम है तो अगर फोर्स अप्लाई करेंगे कम मास वाले ऑब्जेक्ट पे तो उसमें ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी एज़ कम्पेयर टू दैट बॉडी विच मास इज़ ग्रेटर दैन अप्लाइड फोर्स। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। ठीक है, अब इन दो इक्वेशंस को हम इकट्ठा अगर करें, क्योंकि हमने न्यूटन लॉ की स्टेटमेंट क्या है कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन एंड फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो इन दोनों को अगर हम कंपेयर कर लें तो हमारे पास क्या आएगा,
अच्छा जी, अब यहाँ पे जो है हम अगर हमारे पास इफ़ मास जो है, मास हमारे पास 1 kg है, ठीक है, मास 1 kg है और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड हमारे पास है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास फिर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, आपको पता है ना, मैंने इससे पहला जो टॉपिक था हमारा उसमें हमने पढ़ा था न्यूटन के बारे में कि 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ भी वही मामला है। तो देन हमारे पास फोर्स विल बी इक्वल टू 1 न्यूटन। जब हमारे पास मास 1 kg है और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इट्स मीन दैट फोर्स की वैल्यू हमारे पास 1 न्यूटन है, बिकॉज दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ 1 न्यूटन के 1 न्यूटन फोर्स इज़ दैट force which produces 1 meter per second square acceleration in a body of mass 1 kg, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, जो ये वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं उनको हम पुट करते हैं अपनी इक्वेशन में। जो इक्वेशन हमारे पास क्या है, F इज़ इक्वल टू एम के एम ए। अब ये जो K क्या है, K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास 1 न्यूटन है, ठीक है, और K को एज इट इज़ रहने देंगे। मास की वैल्यू हमारे पास 1 kg है, ठीक है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। अब इनको देखते हुए हम K की वैल्यू निकालेंगे। तो ये 1 न्यूटन और यहाँ पे जाहिर है क्या आ जाएगा, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यानी हमारे पास यहाँ से K की वैल्यू क्या आ गई, K की वैल्यू हमारे पास आई 1, ठीक है। अब इस K की वैल्यू को अपने इक्वेशन में पुट करते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन थी A के साथ रिलेशन था हमारे पास, A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F/m। हमने वो जो दो इक्वेशंस निकाली थी उनको रिलेट किया, तो ये इक्वेशन बनी हमारे पास। अब इसमें वैल्यूज़ हम पुट करेंगे, ठीक है। अच्छा, K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट साथ लगाएंगे, ठीक है। अब A इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू अगर हम 1 लगा दें, ठीक है, वो हम लिखते नहीं है लेकिन यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए लिख देती हूँ, ठीक है, F/m। तो यहाँ पे रिलेशन आ गई दिस वन, यही रिलेशन आ गई, ठीक है। अच्छा जी, अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये हमारे पास क्या आ जाएगा, F विल बी इक्वल टू ma, सही है, विच इज़ द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, जो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब देखें इस रिलेशन से आपको पता चल रहा है ना कि न्यूटन का ये जो सेकेंड लॉ है न्यूटन का, ये हमें क्या बताना चाह रहा है कि एक्सेलरेशन ए विल बी लार्जेस्ट व्हेन फोर्स F इज़ लार्ज एंड मास इज़ स्मॉल। यानी मास के साथ इन्वर्स रिलेशन है ना, मास की वैल्यू स्मॉल होगी तो हमारे पास एक्सेलरेशन लार्जेस्ट होगी, ठीक है। अच्छा जी, ये था हमारा सेकंड टॉपिक जो कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड था। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।